1 फरवरी को पेश किए गए यूनियन बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह अब तक का हाईएस्ट एवर डिफेंस एलोकेशन है, जो पिछले वर्ष के 6.81 लाख करोड़ की तुलना में लगभग 15% की बढ़ोतरी दर्शाता है। देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो मोदी गवर्नमेंट के अंडर 2014 से अब तक डिफेंस बजट लगभग 3 गुना हो चुका है। 2014 में यह 2.74 लाख करोड़ था, जो आज 7.85 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। डिफेंस बजट में हर साल औसतन 10 से 15% की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी को लेकर सीरियस है और फोकस सिर्फ स्पेंडिंग पर नहीं बल्कि मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पर भी है। डिफेंस बजट का सबसे स्ट्रैटेजिक और क्रूशियल हिस्सा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो नई टेक्नोलॉजी, वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स के खरीद के लिए होता है, यानी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन के लिए। तो ये एलोकेशन 2015-16 में 83,614 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 2.31 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसका मतलब साफ है कि आर्म्ड फोर्सेस को फ्यूचर रेडी बनाना। आइए अब समझते हैं कि डिफेंस बजट में वृद्धि का स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है। तो आज के वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चाहे चाइना हो या पाकिस्तान, ये बढ़ा हुआ डिफेंस बजट हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस को मजबूत करता है। इंक्रीज डिफेंस एलोकेशन मतलब इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग, और स्पेंडिंग का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज और डिफेंस स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलता है, जॉब्स क्रिएट होती है, इंपोर्ट्स घटते हैं और इंडिया धीरे धीरे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है, यानी डिफेंस आत्मनिर्भरता। बजट में डिफेंस सेक्टर ही नहीं बल्कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सरकार ने बड़ा पुश दिया है। 5,266 करोड़ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित किए गए हैं। इससे टनल्स, ब्रिजेस, एयरफील्ड्स और स्ट्रैटेजिक रोड्स बनेंगे जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे। इसका असर सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है, रीजनल डेवलपमेंट, टूरिज्म और बॉर्डर विलेजेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बजट से ज्यादा पॉलिटिकल विल का सवाल है। दशकों तक बॉर्डर रोड्स इग्नोर्ड रही, प्रोजेक्ट स्टॉल रहे और चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर रेस में आगे निकल गया। लेकिन 2014 के बाद पिक्चर बदली। अटल टनल से लेकर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम तक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी बनाया गया है। डिफेंस और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा एलोकेशन साफ दिखाता है कि सरकार इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर कितनी सीरियस है। शांति के लिए जरूरी है रक्षा क्षमताओं का विकास, और इसे मोदी सरकार बखूबी समझती है। और इसी बात से मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 पंक्तियां याद आ गई कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विशरहित विनीत सरल हो।